ओके, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। आप देख रहे हैं मानव सेवा के विषय में लगातार हम आपके सम्मुख कुछ समाचार लेकर आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए हम लगातार आपके सम्मुख आते चले जा रहे हैं। और इस समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें और लगातार आगे की ओर परमेश्वर बढ़ाता चले, यही हम आशा लगाते हुए आपके सम्मुख आ रहे हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा अलग अलग रीति से हुई थी, है कि नहीं, और सारे लोग उससे परिचित है। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे, जन्म लिए थे, उस बात को भी सारे लोग जानते हैं। और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह संसार में दुख उठाए थे और उस बात को सारे लोग जानते हैं। साथ ही साथ यीशु इस संसार में आकर क्रूस के ऊपर अपनी जान को कुर्बान किया था, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए सारी बातों को हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और यीशु मसीह इस संसार में आकर सेवा किए और मरने के बाद फिर जिंदा हुए और 40 दिन और 40 रात लोगों के साथ और बिताए थे। और उसका इतिहास देखें तो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही मजबूत भी है। और आज गुमराह करने के लिए मसीह लोगों ने जो टारगेट बनाया है, अलग अलग रीति से समाचार बांटा जा रहा है और समाचार के ऊपर खासकर बोझ नहीं दिया जा रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह हर साल मरता नहीं है, हर साल जिंदा नहीं होता, हर साल पैदा नहीं होता, और हर साल गधे के ऊपर नहीं बैठता, और हर साल खजूर के डालियां नहीं मांगता। ये सारे परंपरा रीति रिवाज है, बाइबल के अनुसार नहीं है। और बाइबल इस परंपरा को उत्साहित नहीं करते हैं और ना ही कोई फोकस देते हैं। हालांकि यीशु मसीह इस संसार में आए थे, मानते हैं। यीशु मसीह इस संसार में मरे थे, मानते हैं। यीशु मसीह फिर जिंदा हुए थे, मानते हैं। यीशु मसीह स्वर्ग में गए थे, इस बात को भी मानते हैं। यीशु मसीह फिर वापस आने वाले हैं, उस बात को भी मानते हैं। लेकिन परंपरा रीति रिवाज के समान इन त्योहारों को हम लोगों के बीच में बांट नहीं सकते। और साथ ही साथ एक और बात आपको मैं बताना चाहूंगा, लोगों को गुमराह करने के लिए कोई भी प्रकार का ऐसा पैसा लूटने के लिए कोशिश ना करें। और कुछ बातें फरमाना चाहता हूं। एफिसियों उसका 1 अध्याय से, यानी कि 1 अध्याय 3 वचन से 4-5 वचन हम देखेंगे। यहां लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का भी धन्यवाद और पिता परमेश्वर का भी धन्यवाद। लेकिन हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। हमें सब प्रकार की आशीष दी है, लेकिन हम कौन सी आशीष के लिए दौड़ रहे हैं, है ना। यहाँ लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर, यानी कि परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों, यानी कि मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी। किसमें? मसीह में। हालेलुया। मसीह में हमें बहुत ही अच्छी आशीष मिली है। जैसे स्वर्ग में आज बहुत कुछ आशीषें है, उसी प्रकार से यीशु मसीह में आपको और मुझे आशीषें मिलती है, आपको और मुझे जानकारियां मिलती है, आपको और मुझे सुकून मिलता है। हालेलुया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगले वचन में हम देखते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। हमें इसलिए चुना गया कि हम पवित्र बने रहे और निर्दोष बने रहे। हाँ जी, अलग अलग प्रकार के दोष अपने ऊपर जानबूझकर क्यों ले रहे हैं आप? आपको यह मैं समझाना चाहता हूं कि उसने आपको और मुझे जगत की उत्पत्ति से आपको और मुझे चुन लिया है।
आप संसार में नहीं आए थे, फिर भी आप चुने हुए थे। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत ही अलग योजना बनाकर रखा है, लेकिन आप और मैं समझने में देरी कर रहे हैं कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, पवित्र और निर्दोष होकर जीवन को जीना चाहिए। लेकिन आज आप और मैं क्या कर रहे हैं? अपवित्रता में जी रहे हैं और दोषिता में जी रहे हैं। दोष के ऊपर दोष हर साल, है ना, हर साल कई महीनों में भूल कर बैठते हैं, दोषी बन बैठते हैं। परंपरा, रीति रिवाजों के साथ जिंदगियां बना रहे हैं, जिंदगियां काट रहे हैं। फिर कहेंगे कि हमारे ऊपर दोष लगा रहे हैं। भाई आप दोषी है तो आपके ऊपर दोष लगाएंगे हम, आपकी आरती नहीं करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको निर्दोष होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए और प्रेम में एकदम मस्त होना चाहिए। अगला वचन अगर देखें 5वां, और वह अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार हमें अपने पहले, यानी कि अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु के द्वारा हम उसके नेपालक पुत्र हो। हालेलुया। हम यीशु मसीह के द्वारा हम उसके नेपालक पुत्र, गोद रखे हुए बच्चे से भी बढ़कर हम लोग हैं मेरे तमाम भाइयों बहनों। गोद रखे हुए बच्चे से भी हम अच्छे बच्चे हैं परमेश्वर के। हम उसके नेपालक पुत्र हैं, हम उसके खास बच्चे हैं, हम उसके खास हिस्से वाले बच्चे हैं, हम हकदार बेटे हैं। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है कि आप अपना हक खोना चाहते हैं? अपने हक से बाहर होना चाहते हैं? अपने हक से जुदा होकर जिंदगी को जीना चाहते हैं? मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? उसे जानिए। आपको और मुझे उसने नेपालक पुत्र का अधिकार दिया है। नेपालक पुत्र उसे कहा जाता है जो गोद रखे हुए बच्चे से भी बढ़कर होता है, प्रिय होता है, नजीक का और करीब का होता है। आपको क्या लगता है? आप ऐसे ही जी लोगे? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको और मुझे सही मार्गदर्शन में बढ़ना है। ओके, इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। साथ ही साथ हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक ले हम आपसे विदाई लेना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।